दुनिया में कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कितनी काला बाजारी फैली हुई है, कितनी धूर्तता फैली हुई है। लोग आपस में एक दूसरे पर कटे मरे पड़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। अभी देखिए कोरोना के समय में लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, लोगों ने कितना लूटा लोगों को। गरीब आदमी कितना परेशान हो गया, एक एक इंजेक्शन के लिए कितना उन लोगों ने ब्लैक में कितना पैसा बर्बाद किया, बेचारे भूखों मर गए इसके लिए, और किसी ने मदद नहीं की। आज नेता लोग इतना बन रहे हैं कि हम लोग दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ आज अपनी जेबें भर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया को सिर्फ फरेब कर रहे हैं दुनिया के साथ। तो मैं ऐसे लोगों के साथ मैं इतना ज़्यादा बुरा करती कि शायद वो ज़िंदगी में दोबारा कभी फिर ये सोचने के लिए मजबूर ना होते कि हम किसी के साथ बुरा करें। मैं उनको इतने कोड़े पड़वाती, इतना उनके साथ इतना दुराचार करवाती, उनको जेल में डलवा देती, ज़िंदगी भर सड़ के मर जाते वो। और इसके बजाय और हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया को हम अच्छा राह दिखा सकते हैं, अच्छा किसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते हैं। वो सिर्फ धूर्तता करते हैं, काला बाजारी करते हैं और दुनिया भर को परेशान करते हैं। सिर्फ ना तो वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही किसी गरीब के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर लक्ष्मीबाई की आत्मा आ जाती तो जैसा उन्होंने अंग्रेजों के साथ किया था, मैं ऐसे ही इन लोगों के साथ करती, इन लोगों को सिखा देती कि हाँ, कोई लक्ष्मीबाई कभी थी। तो मुझे समाज में जो सब चीज़ें हो रही हैं, बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे हो रहे हैं, उन सब के लिए थोड़ा सा दुख होगा और फिर मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगी कि वो सब चीज़ें कैसे ठीक होती जाएं। तो उसके लिए पहले मैं महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चलाऊंगी, सारी महिलाओं को उसमें जोड़ना चाहूँगी कि सारी महिलाएं जुड़ के ही अपने परिवार को और समाज को अच्छे स्तर पे ले जाएंगी, कि जहाँ से जिस तरह के अपराधों से भरा हुआ न्यूज़पेपर रहता है वो कम होगा। क्योंकि जब महिलाएं एकजुट हो जाएंगी तो ना परिवार में अपराध इतने हो पाएंगे, ना समाज में हो पाएंगे। जब वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगी, उनको सही और गलत की समझ देंगी और उनको जीवन में प्रायोरिटीज़ के बारे में बताएंगी कि पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा जीवन है। आज न्यूज़पेपर में देखते हैं, रोज़ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार के फेंक दे रहे हैं, खुद भी मर जा रहे हैं। तो जो डिप्रेशन का एक वो दौर चल रहा है, वो महिलाएं घर में खुशहाली बना के रख सकती हैं। अन्यथा परिवार को टूटने में एक पल नहीं लगता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं और जीवन बर्बाद होता है बच्चों का। तो मैं सारी महिलाओं को जोड़ के एक लक्ष्मीबाई ने जोड़ा था। हाँ, उन्होंने अपने लिए उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जोड़ा था। आज चूंकि हमें बुराइयों, समाज में जो बुराइयां, उनके खिलाफ सशक्तिकरण करना है, कि सारी महिलाओं को एक करके उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करना है कि वो कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाए और अपने परिवार में साथ सम्मान रहे। उनकी अब स्थिति वैसी नहीं रही है जैसे पहले रही थी कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन आज महिलाएं उस तरह का, उनके संग, जो बच्चों के संग में, महिलाओं के संग में रोज उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, न्यूज़पेपर में छपता है, वो इसी वजह से है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर रही तो उनको दबाया जाता रहा और उनके संग अत्याचार होते हैं। तो वीरांगना बन के आप उभरेंगी? बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ऐसा करूंगी कि ये काला बाजारी और जो लोग इस तरह से ये मरघट में भी जो हो रहा है काला बाजारी और जिस तरह से लूटा जा रहा है लोगों को, मैं उन पर कोड़े पड़वाऊँ और मतलब मैं एक ऐसी सजा इनके लिए कर दूं कि ये लोग सुनकर ही एकदम से आत्मा इनकी कांप जाए। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत अचंभित होती हूँ, क्योंकि आज भी हम देखते हैं तो जो स्त्रियां हैं वो कितना संघर्ष कर रही हैं, है ना। और अपने भारत देश में अभी तो कई जगह पे शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कि वो अवेयर तक नहीं है। संघर्ष तो बड़ा शब्द हो जाएगा, वो अवेयर भी नहीं है इसके लिए। तो उस इतना पीछे जब हम जाते हैं, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने ना केवल स्वयं युद्ध करा, बल्कि जैसा सब जानते हैं कि उन्होंने स्त्रियों की एक अलग टुकड़ी भी बनाई, एक सेना भी बनाई। तो खुद को तो उन्होंने पावर उनके पास थी ही, औरों को मोटिवेट करना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो उन्होंने किया था। तो अगर मेरे अंदर भगवान कुछ ऐसा करते कि हो जाए, तो अगर आ जाए तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि भारत की हर एक लड़की को मैं शिक्षित करूं और इतना शिक्षित करूं कि वह भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। लक्ष्मीबाई जी, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा था
जल्दी डिसीजन लेती थी और उन्होंने कभी अकेले अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा एक महिलाओं की सेना बना के तो सबके साथ लेके चला, जिससे आज का है एक सबका साथ सबका विकास। इसी तरह से उनका भी था, भले ही उन्होंने नारा नहीं दिया लेकिन उनकी थीम वही रहती थी कि महिलाओं की सेना लेके चलें। तो मेरे को लगता है कि अगर आज मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मेरे पास लक्ष्मीबाई की अगर पावर आती है तो मैं महिलाओं की एक सेना बनाऊंगी। और जो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे चल रहे हैं, कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो मरीजों की मौत हुई है, बेड बेचे गए हैं, वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेची गई है, कालाबाजारी हुई है उन पे, और साथ साथ जो बहुत सारी हैं जो असुविधाएं होती हैं हमको, जो प्रशासन है और जो शासन है, शासन से आने वाली सुविधाएं प्रशासन की वजह से हमको नहीं मिल पाती हैं। और इतना तो जागरूक हम लोग अभी भी हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं और हम कोशिश करते हैं तो उसको इग्नोर करा जाता है। तो मेरे को लगता है अगर मेरे को भी पावर मिलेगी तो मैं महिलाओं की अपनी सेना लेके वो मोर्चा निकालूंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, विरोध करूंगी, पनिश करेंगे, अफसरों को पनिश करूंगी और उसी तरह से करूंगी जैसे लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को किया था। पावर मिल जाएगी तो मैं झांसी की महारानी हो जाऊंगी, ठीक है। और जिस प्रकार की झांसी की रानी थी ना लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर झांसी की रानी की आत्मा समा गई लक्ष्मीबाई जी की, तो मैं भी, मेरे अंदर जब इतने पावर आ जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी और मैं औरतों के हक के लिए भी लड़ना चाहूंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें बहुत रोष आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चूंकि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे तो प्रशासन ने कोई अधिकार दे नहीं रखे हैं। लेकिन अगर एक दिन के लिए भी, जैसे एक मूवी आई थी ना अनिल कुमार को एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बना दिया गया था, अगर मुझे भी एक दिन के लिए झांसी की रानी बना दिया गया तो मैं भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं व्यवस्थित करूंगी। सबसे पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि झांसी में इतना बड़ा महानगर कहलाता है, स्मार्ट सिटी कहलाता है, लेकिन हमारे जो हम जैसे महिला कलाकारों के लिए एक आर्ट गैलरी नहीं है। मैंने तो चलो बना ली है अभी आर्ट गैलरी, लेकिन उसके पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्टेट म्यूजियम में एक अस्थायी गैलरी से हम लोग काम चला रहे थे। तो मेरा सपना है एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी बनाने का। मैं अपने पावर से जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, जैसे लक्ष्मीबाई पार्क है स्टेडियम है, उधर पे कितनी सारी जमीनें, मैं उधर से मैं चुन के, मुझे पावर होगा मैं कहीं पे भी गैलरी बना सकती हूँ, अपनी बहुत बड़ी आर्ट गैलरी बनाऊँ जिसमें बाहर के बहुत आर्टिस्ट आए, वहाँ मैं वर्कशॉप स्थापित करूँ मैं अपने पावर से, और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहे। ये मैं अपनी झांसी के लिए अपने पावर से एक दिन में ही सारा हिसाब किताब में बराबर कर दूँ। लक्ष्मीबाई की आत्मा मेरे अंदर समा जाए तो मैं सबसे पहले उन लड़कियों को अवेयर करना चाहूँगी जो कि अपने घर में प्रताड़ित होती हैं अपने पतियों के थ्रू या बॉयफ्रेंडों के थ्रू भी होती हैं, कि उनको पता नहीं रहता है कि वो क्या करना चाहती हैं और अपने लाइफ में क्या करेंगी। वो उनको मैं अवेयर करना चाहूँगी कि क्यों आप इतने चुप बैठे हो, किस लिए चुप बैठे हो। आपको अपने खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप भी ह्यूमन बीइंग से आए हो, आप किसी और दुनिया से तो नहीं आए हो कि जो सहते रहो सहते रहो सहते रहो। तो हमारी लक्ष्मीबाई ने ये बता के गई थी, हमें ज्ञान दे के गई थी कि हमें चुप नहीं बैठना है किसी चीज़ अन्याय के खिलाफ। जी हाँ, अन्याय के, कोई भी अन्याय हो, वो चाहे गर्ल्स के थ्रू हो, चाहे आपके पति ने मारा हो, या बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, या लड़कों ने कमेंट किया उसके थ्रू। तो ये सब क्यों से है, हम किस लिए से है? क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए। क्यों? लक्ष्मीबाई भी तो लड़की थी, बिना नमन के रहे। जी हाँ। कोरोना में जितना भी भ्रष्टाचार फैल रहा है, दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से तो काफ़ी कुछ हो रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे आते थे तो सब कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, कहीं चला जाता है, कहीं खो जाता है उसमें। तो फिर उस भ्रष्टाचार को मिटाना पड़ेगा, जिससे गरीब जनता तक को, जो पैसे वाले हैं वो तो अपना लाभ ले लेते हैं, लेकिन गरीब जनता नहीं ले पा रही है। किसी के कहीं कोई ख़त्म हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत दुखद घड़ी इस समय चल रही है कोरोना की। तो सबसे पहले तो मुझे भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, पर्यावरण सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है। पर्यावरण में पेड़ पौधे लगाएंगे, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं जो कोरोना बीमारी आई है वो हमारे ही कारण आई है और उसके दोषी भी हम ही हैं। प्रॉब्लम कोरोना बीमारी तो कम है उसके, लेकिन और जो साइंटिफिक दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम, उनसे हमारा कुछ ज़्यादा हुआ है। इसके लिए हर व्यक्ति को एक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने आसपास लगाना। महारानी लक्ष्मी बन के आप पहले पर्यावरण पे ध्यान देंगे? पर्यावरण पे भी ध्यान देंगे। कोरोना के लिए जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, और लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा।
अगर लक्ष्मी बाई की आत्मा मेरे अंदर आ जाती है तो सबसे पहले मैं ये जो देश में जितने भी लड़कियों के साथ ये बुरे काम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और किसी भी स्ट्रीम में हो रहे हैं, मतलब अगर वो ऑफिस में जाती हैं तो उनके जो बॉस है या फिर कोई भी उनके हायर लेवल के हैं तो वो कुछ ना कुछ तो वो गलत करते ही हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना, उन्हें सिखाना पड़ेगा। अगर मेरे पास लक्ष्मी बाई की आत्मा आती है तो जैसे वो बोल्ड होके, मतलब बिल्कुल निडर होके सब करती थी, सबको समझाती थी, सबको साथ लेके चलती थी, खासकर लड़कियों को, जितनी महिलाएं हैं उनको, तो मैं भी ये उनकी तरह ही सब करूँगी, बिना बन के काम करेंगी। जी बिल्कुल। को फॉलो करने की कि जैसे वो बहुत बहादुर थी और हिम्मत वाली थी, फास्ट डिसीजन लेती थी, तो हम सोचेंगे कि इस कोरोना काल में जो हमारे देश में समस्याएं आई हैं उनको हम कुछ दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे अंदर कोई शक्ति आ जाए तो हम इस देश के जो बेईमान लोग हैं, सबसे पहले मैं उनको दूर करना चाहूँगी कि बेईमान लोगों से हमारे देश को सुरक्षित हो, क्योंकि इन लोगों ने कोरोना काल में इतने गरीब लोगों को कैसे भी इतना इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। जरा सी दूरी के लिए इन लोगों ने, जैसे एम्बुलेंस वालों को देख लीजिए, एम्बुलेंस वालों ने किसी गरीब बेचारे आदमी के डेड बॉडी को ले जाने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख तक का, कम से कम बहुत ज़्यादा इन लोगों से पैसा लिया है। वो गरीब कैसे इस पैसे को करेंगे खर्च। तो मैं ये सोचूंगी दवाई वाले हैं, जैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा दवाइयों की कालाबाजारी की है, तो उस कालाबाजारी से मैं अपने देश को बचाना चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि इस देश से गरीबी भी दूर होनी चाहिए। यदि एक दिन के लिए मेरे अंदर रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आती है तो मैं सोचूंगी कि इन गरीब लोगों की कैसे मदद करूं। इस कोरोना काल में जो हमारे मजदूर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उन मजदूरों को मैं देखते हुए उनको कुछ मजदूरों को उनकी मेहनत का अंश दिलाना चाहूँगी, उनकी गरीबी को दूर करने की कोशिश करूँगी। बेचारों को 2 रोटी नसीब नहीं, जो अपनी 2 रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे, और उन लोगों के लिए मैं ये सोचूंगी कि कैसे भी उन लोगों को समय से रोटी मिले, समय से खाना पानी मिले, उनकी मजदूरी मिले, उनको परिवार चलाने के लिए साधन मिले, उनको रोजगार मिले। के लिए जो है कार्य करती कि उनको जो है काउंसलिंग देती और उनके बीच में जाके बच्चों की समस्याओं को समझती और उन समस्याओं के लिए कार्य करती। छोटे छोटे से शायद ग्रुप बनाती घर की महिलाओं और उनको, और फिर उनको समय समय पे काउंसलिंग देती कि आप किस तरीके से बच्चों को जो है मोटिवेटेड रखें, किस किस तरीके की गतिविधियों में डालें और कैसे शिक्षा के प्रति उनका अभी भी रुझान बनाए रखें। जो हम इस तरीके की जो है कंप्लेन सुन रहे हैं कि बच्चों का रुझान शिक्षा की तरफ से भटक रहा है, मोबाइल्स उनके हाथ में आ जाना हमारी और आपकी मजबूरी है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, बट उसमें भी मोबाइल में वो किस तरीके से उसका उपयोग करें, तो जिसमें कि हमारे बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से जो हैं बिल्कुल अच्छे बने रहें और गलत चीज़ें उनके अंदर ना आए और शिक्षित रहें और स्वस्थ रहें। करूँगी कि जैसे कि आजकल का जो वातावरण है या इन्वॉल्वमेंट हो रही है लड़कियों के प्रति, खासकर जो छोटी बच्ची हैं, वो हम लोग को अभी भेजने में भी बाहर थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और अब तो ये सुनने में आता है कि जैसे खुद के रिलेशन, जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, भाई हो गए, कज़न, तो इनसे भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। इनसे भी बच्चियां आजकल बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं और खुद के माँ बाप को बहुत डर लगता है कि कहीं अगर थोड़े देर के लिए भी जाएं, पता नहीं किसी के भरोसे छोड़े कि नहीं छोड़े। तो ये जो सिचुएशन आजकल बन रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सब पूरी तरह से चेंज हो जाए और पहले जैसे लोग रहते थे विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ कि हाँ मेरी बेटी है तो वो अपनी बेटी की ही तरह रखेंगे। तो मैं यही बदलाव जो है वो मैं यही चाहती हूँ। करप्शन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है किसी बात में, जैसे अभी जो कोविड हो रहा है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो या इंजेक्शन की बात हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, उसके लिए क्या हो रहा है, जो 10 रुपए की चीज़ है वो काला बाजारी, हाँ ब्लैक मनी या काला बाजारी जो कह लो, उस यूज़ में वो लोग अपना प्रॉफिट कमाना चाह रहे। वो नहीं सोच रहे कि चलो जान बच जाए किसी की, लेकिन वो चाह रहे कि हाँ इसमें 10 रुपया भी अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इससे प्रॉफिट कमा लूँ।
तो ये सब जो करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये सबको पूरे देश से, ये पूरे दुनिया से हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं यही चाहूँगी कि अगर मेरे अंदर आ रही है लक्ष्मीबाई, तो ये सबसे पहले ये दुनिया से ख़त्म हो जाए करप्शन, ताकि लोग अच्छे से रह सकें, मिल सकें, और मतलब जो जीवन है, जो ज़िंदगी है, वो आराम से गुजर सके। आजकल जो इतना लोग कई चीज़ों के बारे में भ्रमित कर रहे हैं, काला बाजारी हो रही है और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, सब तरह के काम हो रहे हैं, जिसको अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कोई नहीं कर पा रहा है, सरकार भी नहीं कर पा रही। मैं अगर इस परिप्रेक्ष्य में मैं हूँ तो मैं बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के शायद मैं उस पर लगाम लगा पाऊँ, जिस तरह से उसने अपने घोड़े पर लगाम लगा करके और आगे बढ़ी थी और दुश्मनों से किया था। मैं इसको अंकुश लगाकर ख़त्म कर दूँगी। मेरे अंदर झांसी की रानी की आत्मा एक दिन के लिए आ जाती है तो मैं अपने देश के गद्दारों और मक्कारों और जितने चापलूसी करने वाले हैं, मैं उनको फांसी पे चढ़वा दूंगी। सबसे पहले मैं अपनी महिलाओं की एक सेना तैयार करूंगी, जो आज के समय में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे संग, जैसे हम लोग पैसा तो बाजार में दे के आ रहे हैं पूरा सामान के लिए, लेकिन उसमें मिलावटें आ रही हैं, उसके खिलाफ लड़ेंगे। थर्ड, हमारे यहाँ जो भूमाफिया हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ेंगे। और हमारे यहाँ जो नेता हम लोग से वादा कर जाते हैं, टिकट ले लेते हैं और फिर हम लोग के लिए कुछ करते नहीं हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ आज लड़ने की ज़रूरत है। और जब हम महिलाएं आकर उसके लिए लड़ेंगे तो ज़रूर वो हमारे समाज से वो चीज़ें गायब हो जाएंगी और हम लोग का जो समाज है एक खुशहाल समाज बन जाएगा। जैसे कि लड़कियों के साथ काफ़ी छेड़खानी होती है, लड़कियां रोड पे सेफली चल नहीं पाती हैं, तो अगर मुझ में रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा आएगी तो मैं सबसे पहले ऐसे लोगों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ताकि लड़कियां सेफली चल पाएँ और सबको, ना सिर्फ लड़कियों को, कमज़ोर लोगों को, हर किसी को अपने राइट्स मिल पाएँ। इसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगी। कुछ और भी करना चाहेंगी जो आला हटके हो? जी, जैसे कि अभी जो कई सारे नेता हैं वो करप्शन है, इन सबको हटाने की मैं कोशिश करना चाहूँगी। वीरतापूर्ण और आना चाहिए, ये नहीं कि हम सह गए। क्यों सहें? आखिर हमारे अंदर कोई गलती हो तो हम सहें, जब गलती नहीं है तो हम नहीं सहेंगे। तो इसी बात के लिए कि लक्ष्मीबाई अगर हमारे अंदर आ जाती तो एक हमारे अंदर वीरतापूर्ण वीरता यानी आ जाती है कि नहीं यार, हम लक्ष्मीबाई, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।